पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तीसरे रोज भी ऊंची उड़ान। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 1,86,000 पॉइंट्स का संगमील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स में इजाफा। ये पाकिस्तान की जान, ये कोई शख्सियत किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं। ये तो एक बड़ा मज़ा का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पीटीआई डिक्टेटर, बेख्तियार होने का बयानिया मजे का खेज। वो तो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। हम तो सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का बाप समझते हैं। अपनी सियासी मोहब्बत हम पर ना थोपें। किसी की सियासत या शख्सियत पाकिस्तान से बालातर नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम कहा। उस वक्त के DGISI को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, ये काम हुकूमत का है। यकीन दिलाते हैं मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम मुल्की इदारे हम आहंग हैं। पाकिस्तान में हुकूमत मुकम्मल बाख्तियार, इदारे इतने बाख्तियार नहीं। आपको कोई इजाज़त नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है? फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है? फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है? क्या उसकी बैत कर लेनी है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। कुछ अनासिर फितनाल ख्वारिज के मंजूर नजर बनने के ख्वाहिशमंद। KP हुकूमत काबुल से सिक्योरिटी की भीख मांग रही है। एक मखसूस जमात खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की मुखालिफ, जो कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन नहीं होने देंगे। क्या वो मुल्क की सालमियत से बढ़कर है? फौजी ऑपरेशन नहीं करना तो क्या दहशतगर्दों की बैत कर लें? क्या इनके पाँव में बैठ जाएं? क्या खारजी नूर वली को वजीर आला बना दें? DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, KP में तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं पर हमले हुए। फितनाल ख्वारिज ने कभी PTI को निशाना क्यों नहीं बनाया? सूबे में सियासी तौर पर दहशतगर्दी के लिए मवाफिक फिजा और पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर गठजोड़ मौजूद है। आम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मुल्क की सलामती की हिफाजत पाक फौज का फर्ज है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया। उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है इस कब्जा ग्रुप का, ये किधर था? इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। अफगान तालिबान तमाम दहशतगर्दों की इम्बाब। पाकिस्तान में होने वाले 10 बड़े वाकयात में मुलव्वस। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका। वहां हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। दहशतगर्दों को भारतीय सरपरस्ती और माली मुआवनत भी हासिल है। DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, तमाम कलदम दहशतगर्द ग्रुपों के तालिबान अफगानिस्तान से ही मिलते हैं। हमने चंद घंटों में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए। मोदी की शक्ल में अफगान तालिबान को नया हीरो मिल गया। अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वहां का कब्जा ग्रुप वजीर खारजा भारत में था। उनके बड़े बुत तोड़ने गए, ये तस्वीर बनवा रहे थे। धमकी दी कि 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। ये मिलकर आ जाएं, शौक अच्छी तरह पूरा कर देंगे। जारी हद पर अजली दुश्मन को सबक सिखाना जरूरी था। मार्का हक ने हमने भारत का मुंह काला किया। इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब पूरी दुनिया ने देख लिया। अभी तक मोदी सरकार के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर की कालक नहीं जा रही। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, भारत खित्ते में दहशतगर्दों को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। गोदी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी अभी तक जारी है। भारत जंगबंदी के लिए कैसे अमेरिका के पांव पड़ा? हकाइक मंजर-ए-आम पर। 10 मई को भारतीय सिफारतखाना ट्रंप इंतजामिया से राब्ते में था। पाकिस्तान से जंगबंदी के रोज भी व्हाइट हाउस से राब्ता रहा। अमरीकी महकमा इंसाफ में जमा दस्तावेजात में अहम इंकशाफात। दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर आने भारतीय सफारती हल्कों में शदीद तशवीश की लहर। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please?
Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs. सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की नकल उतार दी। रिपब्लिकन से खिताब में कहा, हल्फ बर्दारी के बाद मोदी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। दरख्वास्त की 5 साल से मुलाकात के इंतजार में था, मिलना चाहता हूं। मैंने कहा आ जाओ। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि इन्हें भारी टैरिफ देना पड़ रहा है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका के कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी खासी कम कर दी। वेनेजुएला की अबूरी हुकूमत 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ये तेल मार्केट में बेचेंगे, आमदनी पर हमारा कंट्रोल होगा, रकम अमेरिका और वेनेजुएला की बहबूद पर खर्च होगी। दोनों ममालिक $2 अरब ऑयल एक्सपोर्ट के मुआहदे तक पहुंच गए। तेल बरादर जहाज जल्द वेनेजुएला रवाना करने का ऐलान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट क्रूड 1.1% कमी के बाद $60.03 पर ट्रेड। WTI में 1.5% गिरावट, $56.27 फी बैरल हो गई। ग्रीनलैंड पर कब्जा कैसे किया जाए, अमेरिकी हुकाम ने सर जोड़ लिए। फौजी कार्रवाई भी ज़ेरे गौर है। व्हाइट हाउस की तस्दीक, ग्रीनलैंड वहां के अवाम का है, कोई बैरूनी ताकत इसके मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। यूरोपीय ममालिक हम आवाज, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड और डेनमार्क का मुश्तरका बयान जारी। आज़ाद रियासतों की खुद मुख्तारी, हुदूद और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर। भारत जाओ वरना पॉइंट्स गवाओ। आईसीसी का बांग्लादेश को साफ इनकार। वर्ल्ड कप मैचेस इंडिया से मुंतकिल करने का मुतालबा मुस्तरद। भारत ना जाने की सूरत में पॉइंट से हाथ धोना पड़ेंगे। क्रिकेट गवर्निंग बॉडी का बीसीबी को जवाब। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश से भारत में सिक्योरिटी खदशात की तफसीलात मांग ली। बांग्लादेश आज जवाब जमा कराएगा। बीसीबी का पॉइंट्स फॉरफेट करने की खबरों से इजहार लाइल्मी। अवाम के लिए खुशखबरी, अगले 6 माह गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है, ओगरा आज नोटिफिकेशन जारी कर देगी। हुकूमत रमजानुल मुबारक से पहले मजीद खुशखबरियां सुनाएगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे में नई शाहराहों की तामीर और NHA के अमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, कराची, क्वेटा, चमन 813 किलोमीटर तवील पाकिस्तान एक्सप्रेसवे 2 साल में मुकम्मल होगी। बलूचिस्तान में शाहराहों को अपग्रेड करना अव्वलीन तरजीह है। बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई नहीं हरा सकता। माए बहनें मिलकर सूबे की तकदीर बदल देंगी। मरीम नवाज का नेशनल हॉकी स्टेडियम में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की पासिंग आउट से खिताब। कहा, सूबे में फाल गवर्नेंस, हुकूमत अब खुद चलकर अवाम के दरवाजे पर जाएगी। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स घर की दहलीज पर इलाज कर रही है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा का इक़दाम खुदकुशी। तफ्तीश में हम पेशरफ। लड़की ने 27 मिनट फोन पर किससे बात की, पुलिस ने पता लगा लिया। कूदने से पहले लड़की से बात करने वाला नौजवान ज़ेरे हिरासत। पुलिस के मुताबिक खदशा है पसंद की शादी के तनाज़े पर लड़की ने इंतहाई इक़दाम उठाया। कराची पोर्ट ट्रस्ट की करोड़ों रुपए मालियत की जमीन वागुजार। किमाड़ी यूनिसाबाद में 5 घंटे तवील ऑपरेशन की फुटेज मंजरेआम पर 30 एकड़ जमीन पर कब्जा छुड़ाया गया। एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन वजीर आजम की हिदायत पर कायम टास्क फोर्स ने किया। केपीटी फोर्स, रेंजर्स और पुलिस ने हिस्सा लिया। बालाई इलाकों में जाड़े के रंग, शदीद सर्दी की लहर बरकरार। श्रीनगर में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। ज़ियारत -9, कलात -8, कालाम -7 और हंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर सफेद चादर, हर मंजर हसीन। महकमा मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई।